फिर क्लिक कीजिए। निखिल सर, यस सर। जोशी जी जब कनेक्ट हो जाते हैं हाँ। तो मुझे आप मैसेज डाल देंगे। ओके सर। ओके। व्हाट्सएप पे डालो, चैट पे नहीं देखता हो तो श्योर। एक मिस कॉल दे श्योर। देना। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले। माई सेल्फ कायरोप्रैक्टर आशीष सूर्यवंशी। So I am a director of Divine Touch Holistic Healing Center situated in Nashik, and we also have a 4 franchises in all over across Maharashtra. फर्दर अगर मेरे अचीवमेंट्स डिवाइन टच की हम अगर बात करते हैं लास्ट 2 साल में, तो 6,000 से भी ज्यादा पेशेंट पे हमने जो है ट्रीट किया है, और मोर देन 50 प्लस। सर माइक देख लेना निखिल सर। ओके। सो 50 प्लस जो है नी एंड स्पाइन्स के ऑपरेशंस जो है वो अवॉइड किए हमने अभी तक। उसमें से बहुत से क्रिटिकल केसेस भी थे। सो ये चैलेंजिंग भी होता है, बट एक बार कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा, अ, एक अच्छा खासा डेटाबेस जो है पेशेंट का आपके हाथ के नीचे से जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। ओके। सो अभी जो हम वर्कशॉप लेंगे उसमें भी हम वो पेशेंट्स को इनवाइट करते हैं जिनका बिफोर आफ्टर टेस्टिमोनियल भी आपको मिलता है, और लाइव पेशेंट पे भी हम काम करते हैं, वो भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है। सो अभी हमने जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, आपने ऐड देखा होगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा। ठीक है। सो जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन कायरोबोन सेटिंग या फिर ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, और उसको स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी उसमें इन्वॉल्व है। सो स्पाइन एंड जॉइंट से रिलेटेड जो भी मैनिपुलेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे। वर्कशॉप के डिटेल्स आपको आगे मिल ही जाएंगे। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैसे होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे होते हैं, वो सब हम आगे इंफॉर्मेशन लेंगे। सो उससे पहले हम समझ लेंगे कि व्हाट इज कायरोप्रैक्टिक। ओके, बोन सेटिंग क्या है। सो ये जो अभी वर्कशॉप जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो बेसिकली वी हैव कोलैब विद नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड नेचुरोपैथी कॉलेज। सो ये नासिक में जगदीश जोशी जी का पैरामेडिकल एंड नेचुरोपैथी कॉलेज है। इनके कोलैबोरेशन में हम जो है डिवाइन टच हीलिंग सेंटर आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, और एक क्रैश कोर्स के जैसे बोल सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स हमने डिजाइन किया है, जिसके थ्रू मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल जो है, जो ज्यादा समय नहीं दे पाते, तो उनके लिए भी हमने कोर्स जो है ये डिजाइन किया है। ओके। रेगुलर बेसिस पे भी एडमिशंस अवेलेबल होते हैं। Next, how a chiropractic adjustment work. So, chiropractic adjustment is a procedure in which trained specialists, chiropractors, use their hands or small instrument to apply a controlled sudden force to a spinal joint. The goal of this procedure is also known as a spinal manipulation. Okay, it is to improve. It is to improve spinal motion and improve your body's physical function. ओके। सो बोन सेटिंग जो करते हैं तो उसमें कोई टूल इस्तेमाल करते हैं क्या, या फिजियोथेरेपी जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं क्या, तो नहीं। कायरोप्रैक्टिक को हम चिरोप्रैक्टिक भी बोल सकते हैं। अभी कायरोप्रैक्टिक ये वर्ड जो है इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन यूनिवर्सिटी ने पेटेंट किया है, तो हम इसे ट्रेडिशनल बोन सेटिंग बोल सकते हैं। पर गया तो पेटेंट उन्होंने करवाया है, बट थेरेपी तो अगस्ती ऋषि का है ना, गया तो इंडिया से ही है। ओके। सो हम इसे ट्रेडिशनल बोन सेटिंग बोलेंगे, तो आगे जाके मैं बोन सेटिंग वर्ड यूज करूंगा, तो आपको समझना है कि इट्स कायरोथेरेपी में जो होता है वो सिमिलर ही यहाँ पे प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो बोन सेटिंग में क्या है कि सब आपको हाथ से केयर करना है, कि जैसे पहले हार्ड वैद होते थे, तो पहले जमाने में जब एलोपैथी नहीं था, तो किसी को मोच आ गई, गिर गए, या कोई भी इंजरी हो गया, तो वो व्यक्ति क्या करता था,
हार्ड वैद के पास जाके खुद को ट्रीट कर लेता था। मीन्स अपने बॉडी को जो है वो बैक टू नेचर लेके आता था, रीअलाइन कर देता था। वही एक इलाज रहता था वो पेन से इजाद पाने का। तो वो केस में क्या है कि वो बॉडी अगेन अलाइन हो गई, तो उसे फिर वापस आप कितना भी यूज करो, वो जॉइंट्स घिसेंगे नहीं, वो आपके साथ चलेंगे, आपकी साथ देते जाएंगे। बराबर। लेकिन अभी क्या हो गया है जमाने में कि अगर मुझे लंबर में पेन है, नर्व कंप्रेशन है, तो जो भी, या फिर एक्यूट कुछ इंजरी हो गया, तो हम क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर भी नहीं, हम मेडिकल वाले के पास जाते हैं और पेन किलर खा लेते हैं। और पेन के सेंसेशन कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, हमें लगता है कि ठीक हो गया। फिर क्या करते हैं, हम उसी चीज को कंटिन्यूएशन में रखते हैं, या फिर एलोपैथी में भी जाते हैं, तो फिर पेन मैनेजमेंट के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। और धीरे धीरे वही जो पोस्चर है कि जो मोच आपके कमर में आई थी, और वहां पे स्पाइन का जो अलाइनमेंट बिगड़ गया था, डिस्टर्ब हुआ था, धीरे धीरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए उसके सराउंडिंग स्पाइन का भी अलाइनमेंट बिगड़ते जाता है। ऊपर जाएंगे तो वो नेक तक चला जाता है, और नीचे जाएंगे तो फिर उसमें आपके लोअर लिम्ब के जो भी जॉइंट्स है वो भी उसमें आ जाते हैं। तो इसमें ये केस में क्या हो जाता है कि 12-12 15-15 साल का हिस्ट्री पेशेंट का होता है। और फिर पता चलता है कि 12 साल पहले कभी कमर पे गिर गए थे, और अभी जो है फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, या फिर क्रोनिक नेक पेन है, बिकॉज वो जो कमर का अलाइनमेंट है वो धीरे धीरे अभी सर्वाइकल में चला गया 12 साल में, और उससे ऊपर तो वो जा नहीं सकता। फिर माइग्रेन आना है, या चक्कर आने का सिम्टम है, या फिर सर्वाइकल में नर्व कंप्रेशन, ये हो जाता है। तो ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस पे हमें काम करना है। ठीक है। तो एक शॉर्ट में हम अभी थोड़ा नॉलेज लेते हैं, फिर हम जाएंगे वर्कशॉप के लिए, टाइम थोड़ा सा कम होता है। सो व्हाट इज अ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट? तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि हर्निएटेड डिस्क है, जो डिस्क है ना, वो एक्सेसिव प्रेशर की वजह से, ये जेली टाइप मटेरियल होता है, ये बाहर आ गया उसके रेंज से, और यहाँ से ये जो नर्व जा रही है, ओके, जैसे सियाटिका नर्व हम इसे बोलते हैं, तो वो उसे जब ये पिंच करती है डिस्क, तो फिर यहाँ पे पेन होने लगता है। सिर्फ ये नर्व जैसे भी ट्रेवल करेगी आपके बॉडी में, जैसे यहाँ से नर्व आ रही है नीचे जा रही है, तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे ट्रेवल करेगी, वो पूरा फुट तक जो है पेन आपका बढ़ते जाता है, उसी को साइटिका पेन हम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी कायरो या फिर बोन सेटिंग में हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम क्या अचीव करते हैं? जैसे आप एलोपैथी में देखेंगे, तो अगर ऐसा डिस्क प्रोट्रूट हुआ है या फिर बाहर आया है, तो उसमें डिसेक्टोमी का ऑप्शन देते हैं, ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं, और ये जो बाहर आया हुआ पार्ट है इसे कट करने की सलाह देते हैं। लेकिन बोन सेटिंग में हम नेचुरली उसे रीअलाइन रीपोजिशन में ला सकते हैं। वो कैसे? ये दो वर्टिब्रा के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है, बराबर। तो एक्सेसिव प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ये नर्व पे ये डिस्क पे जो प्रेशर आ रहा है, वो इसलिए वो बल्ज हो रही है, बाहर आ रही है। तो ये केस में हमें क्या करना है कि जो एक्सेसिव प्रेशर ये डिस्क पे बन रहा है ना, उसे हमें रिड्यूस करना है। तो प्रेशर क्यों आ रहा है? बिकॉज बॉडी का अलाइनमेंट जो है ना, वो प्रॉपर नहीं है। एक मिनट, पॉइंटर देखते हैं। माउस दिख रहा है आपको मेरा? सर, निखिल सर, माउस मेरा दिख रहा है कर्सर? यस सर, यस सर। अभी दिख रहा है ना? यस। ठीक है। ओके। तो ये जो प्रेशर है ये हमें रिलीज करना है। तो ये रिलीज कैसे होगा? बिकॉज बाकी जो जॉइंट्स है या फिर बाकी जो वर्टिब्रा है, वो अपना बॉडी का जो वेट उनके ऊपर आ रहा है वो प्रॉपरली उठा नहीं पा रहे, या फिर बॉडी वेट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है आपके पर्टिकुलर वर्टिब्रा पे आ रहा है, या स्पेशली लंबर पे ही आता है, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो L4 L5 L5 S1 से ही गुजरती है। तो अल्टीमेटली उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो ये रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत दफा हम क्या करते हैं कि कमर में पेन हो रहा है, तो आप सीधा पेशेंट के कमर पे ही जोर जोर से आप जर देंगे, जो एरिया पेन में है उसको अगेन हम स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा? पेन तो बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पेरिफेरल जो जॉइंट्स है कि जो अपना भार नहीं उठा रहे ठीक से, पहले उन्हें अलाइन करना पड़ेगा।
तो वो उनका अलाइन जैसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिस्क के ऊपर बनने वाला प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा तो ये डिस्क को स्पेस मिलेगा, इट विल गेट एब्जॉर्ब ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे लिखा है प्रेशर इन द डिस्क इज सो ग्रेट दैट अ टीयर ऑकर्स इन द डिस्क वेल, टीयर भी हो जाता है डिस्क, ठीक है। सो लीडिंग टू अ सियाटिका पेन, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। और उसके बाद क्या होता है कि डीकम्प्रेशन। सो अ रिडक्शन ऑफ प्रेशर इनसाइड द डिस्क, वही मैंने आपको बताया डीकम्प्रेशन के बाद, इट्स पुलिंग अ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बैक इनटू द डिस्क। सो ये नेचुरली हीलिंग प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो प्रॉब्लम स्पाइन में जो प्रॉब्लम आते हैं वो कहाँ क्या लीड होते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो हेडेक है, साइनस है। ये पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया ही होगा, जिसे भी चाहिए आप मांग सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख पा रहे हो थोरेसिक में, जो प्रॉब्लम है लंबर में है, ओके, सियाटिका है, नी पेन है, इवन दो कॉन्स्टिपेशन, और आफ्टर डिलीवरी भी क्यूबिक सिम्पाइसिस के जो इशू आते हैं लेडीज में, तो वो भी इसमें हम कवर कर सकते हैं। सैक्रम के पार्ट में हम अगर देखेंगे तो स्कोलियोसिस वगैरह है, कोकिक्स पेन है, टेलबोन पेन है। सो ये सब इशू जो है इनके लिए हम बोन सेटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आप इस पे नजर डालेंगे, इम्पोर्टेंट क्या है कि हर घर में आपको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम पालने वाला पेशेंट मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे स्कोप की अगर बात करेंगे ना तो बोन सेटिंग के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। कहीं पे आपको बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है पेशेंट के लिए। अगर 100 से 200 फैमिली भी, उनका ट्रस्ट भी आप कमा लेते हो और वो भी आपके पास रेगुलर आ रहे हैं, तो और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पेशेंट है या फिर जो दर्द में है वही बोन सेटिंग के लिए आएगा आपके पास। सो बॉडी जैसे कार को हम अलाइन रखते हैं, वैसे ही बॉडी को भी हर महीने में अलाइन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये अगर कंसेप्ट आप पेशेंट को समझा देंगे ना, तो पेशेंट हर महीना एक सिटिंग के लिए आपके पास आते रहेगा, मतलब हर महीना 500 से 2000 रुपया वो आपको देते जाएगा। सो ये तरीके से आप नॉन मतलब पेन में जो नहीं है, वैसे फिट एंड फाइन या फिर फिटनेस कॉन्शियस लोगों को भी अपना कस्टमर बना सकते हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजीज भी हम शेयर करते हैं ट्रेनिंग में। ओके, सो इज अ chiropractic एडजस्टमेंट गुड फॉर यू? There are several benefits of chiropractic adjustment, including helps minimize migraine, neck-related headaches, improves your posture, reduces pain, and improves range of motion of your spine and joints. Okay, so यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ये है कि what it improves, तो it improves health, sleep, stress, happiness, वेलबींग। तो स्ट्रेस इंप्रूव इन द स्ट्रेस सिचुएशन में वो डिस्ट्रेस करेगा। वेलबींग इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथन योर immune system and the body ability also, and life, and decreases the illness, disease, pain, aches. Okay, सो इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपका स्पाइन अलाइन है, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आपका बॉडी का वायरिंग अगर प्रॉपर है, तो क्या होगा, तो प्रॉपर सिग्नल ब्रेन को जाएगा, और ब्रेन को अगर प्रॉपर डेटा जा रहा है तो ब्रेन एनालाइज कर पाएगा बॉडी को प्रॉपरली और अपना सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो है वो चालू करेगा। ओके, निखिल सर, वेटिंग रूम आपने ऑन किया है? वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैं ऑफ कर देता हूँ सर। ओके, ओके, सो वेटिंग रूम इज ऑफ, चैट में मैसेज आ रहे थे बहुत सारे। ठीक है। टॉप 10 रीजंस टू कंसिडर अ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे एथलेटिक परफॉर्मेंस आपका एनहांस करने के लिए भी हम कायरोप्रैक्टिक का यूज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए, कोलिक ईयर इन्फेक्शंस, मतलब स्पेशली चिल्ड्रन में जो फर्स्ट वर्टिब्रा है सर्वाइकल का, तो उसमें अगर
डिसअलाइनमेंट है तो उनका जो कान का जो पाथवे होता है तो वो नैरो हो जाता है, उसके वजह से कुछ लिक्विड्स वगैरह सैचुरेट होते हैं और फिर ईयर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये केस में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट बोन सेटिंग से मिलता है। फ्रोजन शोल्डर है, हेडेक है, लो बैक एंड नेक पेन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी है, बहुत सारे पैरालिटिक पेशेंट है या फिर मोटर न्यूरॉन डिसीज की ओर जाने वाले पेशेंट है, उन पे भी ट्रीटमेंट करके बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें मिल रहा है। स्कोलियोसिस है, सर्जरी एंड मेन सबसे इम्पोर्टेंट है सर्जरी प्रिवेंशन। तो किसी भी तरीके का अगर नी का या स्पाइन का सर्जरी किसी को सजेस्ट किया है तो वो केस में भी हम अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं प्रॉपर स्टडी करके तो क्रिटिकल से क्रिटिकल सर्जरी भी जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। ये बिफोर आफ्टर के कुछ इमेज है कि फर्स्ट सिटिंग के बाद में नेक्स्ट सिटिंग में जब पेशेंट आया है तो क्या रिजल्ट है। इसके बहुत सारे इमेजेस है हमारे पास, मैंने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस भी डाले हैं। तो मैजिकल रिजल्ट्स आपको इसमें देखेंगे। अभी रिसेंटली एक पेशेंट पे काम कर रहे हैं, तो काइफोटिक पेशेंट है, बहुत ज्यादा कर्व है, पेशेंट पूरा झुक गया है सर्वाइकल से, लेकिन अभी 2 सीटिंग में ही उसका अराउंड 50% तक पोस्चर हमने जो है कवर किया है। तो उसका भी लाइव एग्जांपल आपको ट्रेनिंग में देखने मिलेगा, अभी उनका पीपीटी में ऐड नहीं किया डॉक्यूमेंट। सो अभी हम आते हैं वर्कशॉप पे। तो वर्कशॉप अभी वोन सेटिंग का एक नॉलेज तो आपको दे दिया। वर्कशॉप जो हम कंडक्ट करते हैं तो बेसिकली इसमें NIPS कॉलेज इज हेल्पिंग अस टू कंडक्ट वर्कशॉप एंड डिलीवर नॉलेज टू यू। सो नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड नेचुरोपैथी कॉलेज भी अभी स्टार्ट किया है हमने कोलैब में। सो यहाँ पे हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं। So our mission is to empower traditional healing and every person contributing for it. तो जितने भी लोग ट्रेडिशनल हीलिंग थेरेपी में काम कर रहे हैं, भले वो मेडिकल के लैंग्वेज में मेडिकोज है, नॉन मेडिकोज है, ओके, बट वो काम तो कर रहे हैं ना। और बहुत सी इंडियन थेरेपीज जो है ट्रेडिशनल, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वो नॉलेज शेयर हो रहा है, इसीलिए हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। लेकिन उसे कुछ तो भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना जरूरी है, उसे एक एनहांसमेंट देना जरूरी है। या फिर कहीं कहीं पे क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, कि जैसे हम सीखे सिर्फ स्टेप हमारे दादाजी से और हम कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको रिपोर्टेडिंग करते नहीं आ रहा है। या पहले उनके जमाने में लोगों का फिजिकल कंडीशन अलग रहता था, बराबर, लेकिन आज जो है कि 40-40, या फिर इवन मेरे पास एक केस आया था कोटा से। तो लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है और 21 उसका एज है, उसमें उसको जितने भी प्रॉब्लम आ सकते हैं स्पाइन के सब है। और इवन दो उसके बोन्स भी ऑस्टियोपोरोटिक दिखने लगे। तो ये कम एज में अगर ऐसे सिचुएशन आ रहे और हम किसी ट्रेडिशनल हीलर के पास जाते और अगर प्रॉपर कंडीशंस MRI या फिर सब डायग्नोज किए बगैर अगर मैनिपुलेशन होता है तो बहुत ज्यादा इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया है बहुत से केसेस में। सो उनको भी थोड़ा लिटरेट करना जरूरी बन जाता है। तो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के डेट में, या जिन लोगों को ये फील्ड में आना है, तो इन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बिकॉज तभी तो ये ट्रेडिशनल हीलिंग थेरेपीज को हम उठा के लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर घर घर तक इसे पहुंचा सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस विल टेक आफ्टर द प्रेजेंटेशन ओवर। कीप योर ऑल डाउट्स इन अ पार्किंग लॉट में रखिए, एंड ऑफ द सेशन तक मोस्टली सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर नहीं होते तो फिर हम डिस्कशन ओपन करेंगे आपके लिए। सो हमें बेसिकली क्या करना है कि स्किल्ड हीलर का एक कम्युनिटी डेवलप करना है जो सोसाइटी को सर्व करेगा। और हम जो बोल रहे हैं ना कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जो बोला जा रहा है इसको, और बाकी एलोपैथी प्रैक्टिस को जो प्राइमरी मेडिसिन बोला जा रहा है, तो कुछ तो भी यही गलती की है और इससे ही सब जो है मार्केट भी बना लिया है और लोगों का मेंटेलिटी भी चेंज हो गया है। तो बेसिकली हम जो कर रहे हैं ना, ये प्राइमरी मेडिसिन में अगर लोग इसको उठाते और जब कभी भी उनको तकलीफ होता है, कमर में दर्द हो रहा है, और वो अगर गोली खाने के बजाय हमारे पास आ जाएंगे और उसे ठीक करेंगे, तो फिर आगे जाके ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी 5 5 साल 10 साल बाद। तो कैसे हम खुद को एज अ प्राइमरी मेडिसिन करके इस्टेब्लिश करेंगे, तो इसीलिए हमें प्रयास करना है। ठीक है।
So who can get participate in our workshop? Workshop में every person with an immense will to spend their life for a traditional healing can join us to upgrade skill and to be a part of our healer community. तो अभी इसमें आपको थेरेपी सेंटर ही ओपन करना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? आपको ये स्किल भी अगर डेवलप करना है आपके फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप एंड इट्स कम्युनिटी। और उसमें क्या हो रहा है कि आपका प्रोफेशन तो हो रहा है, लेकिन साइड बाय साइड आप सेवा भी तो दे सकते हैं लोगों को। तो ऐसे ही कुछ तो भी जर्नी स्टार्ट होता है। तो आपका स्किल अपग्रेड करने के लिए भी आप इसे कर सकते हो। सर्टिफिकेशन वी आर प्रोवाइडिंग अ 1 year डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग एंड इट इज ऑथोराइज्ड बाय बीएसएस, भारत सेवक समाज। सो वी आर द ओनली वन इन इंडिया की जो बीएसएस के थ्रू 1 year का डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो कोर्स है अभी रजिस्टर हुआ है जस्ट 2 months बिफोर। तो इसीलिए उसके जो फर्स्ट बैचेस है उनके लिए, फर्स्ट 3 बैचेस के लिए हमने कुछ डिस्काउंट्स भी रखे, बिकॉज आवर ओल्ड स्टूडेंट्स आल्सो वांट टू टेक दिस डिप्लोमा। तो अगेन उनके लिए थोड़ा कंसेशन रखा था, तो उसी में सबको ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिल रहा है। सो बीएसएस क्या है? बीएसएस इज अ नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एस्टेब्लिश्ड इन 1952 बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बीएसएस का जो सर्टिफिकेशन है ये ऑल ओवर इंडिया में आपको थेरेपी देने के लिए, थेरेपी सेंटर के लिए वैलिड रहेगा, आप काम कर सकते हो। और इसका जो जीआर है ना, वो भी आपको शेयर किया जाएगा, वो जीआर भी आपको लगा देना है फ्रेम करके, और सर्टिफिकेट भी लगा देना। ओके, ये भारत सेवक समाज का वेबसाइट है, आप बाद में विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा नॉलेज, bssve.in पे। दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन यू विल गेट। तो पहले हमने क्या किया था, जिन्होंने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा लिया है हमारे कॉलेज से, वो लोगों को, अगर वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना है स्पाइन के ऊपर, तो उनके लिए एक एड ऑन कोर्स हमने रजिस्टर करवाया था, सर्टिफिकेशन इन स्पाइनल मैनिपुलेशन बाय नेचुरोपैथी। तो इसमें ये क्यों करवाया था, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कभी कभी पेशेंट क्या करता है कि प्रॉपर हिस्ट्री प्रोवाइड नहीं करता है, कुछ चीजें हमें नहीं बताता है, या फिर बोलते हैं मराठी में एक कहावत है कि कावळा बसायला आणि फांदे तुटायला। तो क्या होता है कि हम मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन उसका कुछ अलग कॉज रहता है, उसमें अगर उसे पेन होता है तो वो हमें ब्लेम करता है कि आपके वजह से। तो ये सब चीजें हो सकती है, इसीलिए आपको एक लीगल एक सर्टिफिकेशन कुछ मिल जाएगा जिसके बेसिस पे, और एक प्रॉपर नॉलेज भी आपको डिलीवर करेंगे। 3 प्रैक्टिकल सेशन भी हमने इसमें रखे थे, तो इसके लिए हमने ये कोर्स जो है रजिस्टर करवाया था। तो अभी ये बहुत अच्छी बात है कि अभी सीधा डिप्लोमा मिल गया है, तो जो नॉन डिप्लोमा होल्डर भी है वो सीधा आके यहाँ पे डिप्लोमा गेन कर सकते हैं। सो विद द डिवाइन टच हीलिंग सेंटर एंड द NIPS college, we are the only one who's providing this kind of certification in India. Okay. सो क्यों अभी आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि हाउ वी कवर कोर्स इन 3 days वर्कशॉप। तो ये इतना वास्ट है, लोगों को लगता है सर ये तो बहुत क्रिटिकल है, मुझसे होगा क्या, 3 दिन में हम सीख पाएंगे क्या? बराबर, 3 दिन में कैसे क्या एक्सपर्टीज आएगी? तो अभी मैं बता दूं कि आज के डेट में हमारे 12 बैचेस हो चुकी है पिछले 2 साल में। और उसमें से कई करीब करीब 350 या 370 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है। और अराउंड 50 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि वो एवरी डे 20-25 का उनका ओपीडी है, और बहुत अच्छा पैसा भी बन रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी डिलीवर कर रहे हैं। तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू गए हैं। तो 3 दिन के वर्कशॉप के बाद बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 3 दिन तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए बुलाया है, बट जो भी लेक्चर्स हम लेने वाले हैं आपके 5 days बिफोर आपको सब लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको थेरोटिकल लेक्चर्स देख के आने हैं, फर्स्ट डे पहले 5 घंटे में भी वो हम कवर करेंगे। और फिर बाकी का जो 3 दिन है, उसमें हम टोटली प्रैक्टिस कि फुल बॉडी मैनिपुलेशन में जो भी स्टेप्स आते हैं उनका प्रैक्टिस। बस अभी इसमें आपको स्टेप का काउंट नहीं देखना है। बाहर जाएंगे तो क्या होता है कि 110 स्टेप सीखो, 120 स्टेप सीखो, 200 स्टेप सीखो, 70 स्टेप सीखो। स्टेप से क्या होगा? हर एक पेशेंट उसी पोजीशन में हमेशा आपके सामने आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टेप्स काउंट नहीं करना है, इसमें आपको कंसेप्ट समझ लेना है कि क्या एनाटॉमिकल चेंजेस मुझे बॉडी में लाने हैं, और उसके लिए मुझे बाहर से क्या, कहाँ पे लीवर बनेगा, कहाँ पे फुलक्रम बनेगा, कहाँ पे मुझे फोर्स अप्लाई करना चाहिए। तो ये जब आपको पता चलेगा ना, और इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन मेथड से ही हम काम करते हैं जो सबसे सेफ वे है। ओके। सो
ये कंसेप्ट जब समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ईच एंड एवरी जॉइंट्स का मैनिपुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो बहुत इजी वे में आपको हम कंडक्ट करते हैं, और जैसे इतने साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने यहाँ वहाँ जाके ट्रेनिंग ली है, लाखों रुपया खर्चा किया है, बट प्रैक्टिस के बाद हम आपको क्या दे रहे हैं कि एक उसको सिंप्लीफाई करके आपको परोस रहे हैं। तो ये सिंप्लीफाई वे में देना ही एक्चुअल क्रिटिकल टास्क होता है। ओके, लेकिन वो इतना बढ़िया से है कि चौथे दिन जाके आप सीधा पेशेंट पे भी आप काम कर सकते हो। तो वो भी आपको देते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे, क्या रेड फ्लैग्स है, वो सब बताते हैं। रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीडिंग भी हम इसमें कवर करते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है जो किसी जगह पे आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे, वो सब यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज आर मोटो इज नॉट टू टेक एडमिशंस एंड अर्न मनी। ओके, क्योंकि फीस भी जहाँ पे हमने 90,000 95,000 फीस रख के भी ट्रेनिंग्स लिए है। ओके, बट कॉलेज के कोलेबोरेशन के बाद में बहुत सारा हमारा खर्चा जो है वो रिड्यूस हो गया, और कम से कम प्राइस में हम अच्छा आपको दे पा रहे हैं। तो अभी उतना भी नहीं है, उसके अराउंड 20-30% के कॉस्टिंग में ही हम आपको ये डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं। और अ, इतना सब कुछ दे रहे हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस आप यहाँ से सीख के जाने चाहिए, और आपने बाहर सोसाइटी में रिजल्ट डिलीवर करना चाहिए। तो आपको एक होलिस्टिक हीलिंग कैसे करना है, होलिस्टिक रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या-क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, वो सब हम इस वर्कशॉप में कवर करने वाले हैं। ओके, पॉइंट्स तो पढ़े ही होंगे आपने, आगे भी आएँगे वो। सो एक्चुअली 50 आवर्स का ड्यूरेशन का टोटल कोर्स है, वो हम ये तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन में कवर कर रहे हैं। 3 दिन में ही हम अराउंड 30-35 आवर्स का जो है अ, वर्कशॉप जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं, और बाकी 20 आवर्स से वो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर से और ऑनलाइन सेशंस भी हम कंडक्ट करते हैं। एवरी 15 डेज में 1-2 घंटे का ऑनलाइन सेशन, 2 से 3 घंटे का आपको मिलता है। आपको मेंटर्स भी दिए जाते हैं, वो डेली आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा, गेट एक्सेस टू आवर कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। टेलीग्राम पे जो है ट्रेनिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, और बाकी जो डिस्कशन चलता है व्हाट्सएप पे चलता है। गेट पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ टीचिंग फैकल्टी, जो भी टीचिंग फैकल्टीज रहेगी उनके नंबर्स भी आपको मिलेंगे। गेट सपोर्ट ऑन लाइव वीडियो कॉल। लाइव जैसे आपको जो मेंटर दिए जाएंगे हमारे एक स्टूडेंट से, तो उनको भी हम बुलाते हैं, वो अपना ओपीडी बंद रख के आपके लिए सिखाने के लिए भी आते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस हम 7 स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के उनको दे देते हैं। मतलब वो ईच एंड एवरी, क्योंकि मैं खुद अगर अकेला 30 लोगों के ऊपर वॉच रख सकते हो क्या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं रख सकता हूँ। लेकिन वही अगर मैंने 5 लोगों को बुलाया और हर एक को 6-6 लोगों को मैंने अलर्ट अलर्ट कर दिया जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे मेंटर्स को, तो और बढ़िया से ट्रेनिंग। तो ये पैटर्न भी आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। ओके, सो इतना बढ़िया से हमने डिज़ाइन किया है इसे। आगे-आगे बहुत चीज़ें आएँगी जो बहुत यूनिक है, और वो किसी भी मेनू कार्ड में आपको नहीं मिलेंगी, चाहे आप 2 लाख भी खर्चा करके आओ। ओके, सो लाइव वीडियो कॉल पे भी सपोर्ट मिलता है। कभी पेशेंट कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, डायग्नोज नहीं हो रहा है, मेंटर को लाइव वीडियो कॉल कीजिए, वो देखेगा, पोस्चर एनालिसिस करेगा, फिर उसे वीडियो भेज दो। तो लाइव सपोर्ट भी होता है। गेट ऑल ट्रेनिंग वीडियोस, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी ट्रेनिंग आपको देंगे उसका प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। आपको वीडियो निकालने में ध्यान नहीं देना है, आपको ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। प्रॉपर एक बंदा रहेगा, वो सब वीडियो बना के आपको विद नेम टैग्स आपको शेयर भी किया जाता है। ट्रेनिंग मटेरियल की जो भी पीडीएफ्स है वो भी देते हैं, उसमें एडवांस लेवल तक की पीडीएफ्स रहती है। जिसको जितना स्टडी करने का कैपेसिटी है, वो उतना उसमें टाइम स्पेंड करके और ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकता है। गेट अपॉर्च्युनिटी टू पार्टिसिपेट, हमारे हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम। सो आपको कभी भी लगता है, हम अपडेट करते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, आप हेल्थ कैंप में आके भी पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस करके जा सकते हो। ओके। So topics we are covering anatomy and physiology, full body manipulation technique, उनके नेम्स एंड वीडियोस भी आपको मिलेंगे। पोस्चर एनालिसिस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बॉडी रीडिंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट जैसे ही आपके पास एंटर करता है तो हमें ये नहीं देखना है इसने कौन सा शर्ट पहना है, हेयर स्टाइल कैसा है, हमें क्या देखना है कि इसके बॉडी में पोस्चर में क्या गड़बड़ी है, इसे क्या पेन हो सकता है। तो जैसे पेशेंट आपके पास आता है और आप उसे बोल देते हो, अरे आपको तो लंबर में पेन है, आपके तो लेफ्ट साइड में पैर में दर्द होता है, आपका तो राइट साइड के शोल्डर में है, तो पेशेंट को तुरंत समझ में आता है कि ये डॉक्टर जो है काबिलियत रखता है मुझे ट्रीट करने की। तो वहाँ पे ही 50% जो है साइकोसोमैटिक, स्पेशली इनके सब साइकोसोमैटिक पेशेंट, आपको ये बहुत कारगर होता है।
और एक कॉन्फिडेंस पेशेंट का बढ़ता है तो वो भी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो बॉडी को भी इजीली फ्री रखता है, बिकॉज ही ग्रैब द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। तो उससे क्या होता है, ट्रीटमेंट जो है वो और बढ़िया से रिजल्ट देता है। ठीक है। सो पोस्ट थेरेपी पेशेंट को क्या एक्सरसाइजेस देने हैं वो भी हम लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ बोन पे काम करके चलेगा क्या? अगर मैंने किसी का वर्टिब्रा अलाइन कर दिया तो वो वैसे का वैसा रहेगा क्या? अगले 3 दिन बाद, 4 दिन बाद पेशेंट वापिस आएगा कि सर प्रॉब्लम है, वैसे ही प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज वो जो भी बॉडी है उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है स्केलेटल ने, बट सपोर्ट तो मसल दे रहे हैं। तो अगर मसल में फेशिया है, मसल ही अगर पुल हुए है, और हमने वर्टिब्रा को अलाइन भी कर दिया, लेकिन मसल क्या करेंगे, अगेन उसको पुल करेंगे, बिकॉज वो रबर के जैसा है, वो अगेन उसके पोजीशन में जैसे जाएगा तो वो अगेन पुल करेगा, तो पहले से इंटेंसिटी कम रहेगी। तो इसीलिए हमें सिर्फ एनाटॉमिकली काम अगर करना है तो पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे काम करना जरूरी है। तो उसमें ये मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स भी हम आपको सिखाते हैं, जिससे एक ही सिटिंग में आप पेशेंट को प्रॉपर रिजल्ट जो है डिलीवर कर पाएंगे। एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स लेते हैं, रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीड करना भी हम सिखाते हैं। पैरामेडिकल कॉलेज का खुद का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी का बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स अवेलेबल है। तो लाइव एक्सरे और मेनी ऑफ द एक्सरे के आपको केसेस वहाँ पे देखने मिलेंगे कि नॉर्मल एक्सरे क्या है और ये प्रॉब्लम का एक्सरे में क्या डिफरेंस है। और उसी डिपार्टमेंट के एचओडी है, वही आपका ये रेडियोलॉजी और एनाटॉमिकल लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। सो उनको मालूम है कि नो वॉइस को किस लैंग्वेज में कम से कम टाइम में जो है डिलीवर करना है। तो बहुत बढ़िया फैकल्टी भी हमें मिली है। यूज ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनिपुलेशन, कुछ वुडन टूल वगैरह होते हैं या फिर गन है, तो ये भी हमें किस किस चीज में यूज करने होते हैं, तो उसका भी हम यूज बताते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहेंगे, रेड फ्लैग जैसे मेडिकोज है तो वो 100 में से 95 पेशेंट कर सकते हैं, बट अगर नॉन मेडिकोज है तो वो उनके लिए और 5 पेशेंट कम हो जाते हैं वो, लेकिन 90 पेशेंट तो कर सकते हैं। तो कौन सा पेशेंट करना है, कौन सा नहीं करना है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन कौन से पेशेंट में कर सकते हो, इनडायरेक्ट कहाँ पे करना है, कौन से पेशेंट में मैनिपुलेशन ही नहीं करना है, सिर्फ मायोफेशियल रिलीज ही करना है, तो ये सब आपको उसमें बाकायदा नोट करवा के दिए जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू सपोर्टिव थेरेपीज, तो इसके साथ में ही सपोर्टिव थेरेपीज क्या दे सकते, कपिंग है, फंक्शनल कपिंग है, डायनामिक कपिंग है, डिकम्प्रेशन है, एक्यूप्रेशर है, तो ये भी जो हम करते हैं हमारे क्लिनिक पे, तो वो सपोर्टिव थेरेपीज है। कोई पेशेंट आता है बहुत पेन में, वो आपको हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है वहां पे, तो फिर आप मैनिपुलेशन क्या करेंगे, तो पहले उसका पेन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो वो केस में आप उसको एक्यूप्रेशर कर सकते हो, या फिर टेंडरनेस बहुत है तो फिर आप टेपिंग कर सकते हो, तो ये भी है। काइनेसियोलॉजी टेपिंग भी हम वहाँ पे कवर करते हैं, तो स्पेशली नी एंकल एंड शोल्डर के लिए टेपिंग की बहुत जरूरत रहती है। अगर फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, उसका शोल्डर का रेंज ही नहीं है, तो उसका मैनिपुलेशन क्या करेंगे, बराबर? तो पहले उसका रेंज ओपन करना पड़ेगा मायोफेशियल रिलीज देके, और वो उसी पोजीशन में मसल बरकरार रहे और उनको वो रेस्ट मोड पे जाए, इसीलिए आपको टेपिंग अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो टेपिंग का यहाँ पे एक आपको इमेज भी दिखेगा। सो यहाँ पे कुछ ऐसे गेम्स भी लेते हैं, रजत सर से हम सीखे हैं वो, तो उनके थ्रू आपको समझा जाता है कि कब इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन करना है, कब नहीं करना है, हाउ बॉडी इज अ सिंगल यूनिट, कैसे काइनेटिक चेन वर्क होता है, ये सब हम यहाँ पे कवर करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कि नो वॉइस के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए। थेरेपी सेंटर का सेटअप कैसे डालना है, स्टाफ कैसे अपॉइंट करना है, चार्जेस क्या रखने हैं स्टार्टिंग में, ये भी आपको गाइडेंस किया जाता है। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी आपको बताई जाते हैं कि हेल्थ कैंप कैसे लगाने हैं, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करके भी आप अपने एरिया के लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप योर सिटी, स्पेशल गेस्ट लेक्चर भी हम रखते हैं, जिसमें हम पंचगव्य मेडिसिन और पल्स डायग्नोसिस में भी हम आपको एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो लेक्चर्स अरेंज कर देते हैं। सो टीचिंग फैकल्टीज में आप देखेंगे तो हमारे मेंटर है डॉक्टर रजत सोमानी, जिनके द्वारा मैं ये सब सीख पाया, और अभी बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हैं और अच्छे से डिलीवर भी कर रहे हैं। ठीक है। तो इनके द्वारा गाइड किए जाने के बाद जो कोर्स डिजाइन किया है, उसे अभी हम पैरामेडिकल कॉलेज में पिछले 1.5 साल से बहुत बढ़िया से कंडक्ट कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। तो मिस्टर सुनील सांगड़े, जो मैंने बोला आपको, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी है, वो भी लेक्चर कंडक्ट करेंगे। मिस्टर घनश्याम वारगड़े, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड डिप्लोमा इन कैरोप्रैक्टिक हुआ है सर का। तो आज के डेट में डिवाइन टच हीलिंग सेंटर के जो 3 सेंटर है नासिक सिटी में, तीनों जो है घनश्याम सर
वेल मैनर में पूरा प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। दिन के कम से कम वो 30 से भी ज़्यादा पेशेंट करते हैं। ओके, और उनके अंडर थेरेपिस्ट भी है, बाकी भी इंटर्न है। तो हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। ओके, सो ये सबसे बढ़िया बात है, लेकिन वो आपको 3 दिन के बाद डिसीजन लेना है, बिकॉज 3 दिन में आप, मैं बोलता हूँ कि कोई नहीं आता इंटर्नशिप के लिए, बिकॉज 3 दिन में इतना अच्छे से काम हो जाता है। जिसे सच में करना है और वो घर जाके काम चालू करता है, तो उसको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ने सीख लिया और 1 महीना 2 महीना उसने कुछ नहीं किया और फिर वो सोचता है कि अभी मुझे काम चालू करना है, तो फिर वो उसे आना पड़ता है फिर इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, वेदांत सर है हमारे, तो ये भी हमारे एक स्टूडेंट है फर्स्ट बैच के, और बहुत बढ़िया मुंबई में काम कर रहे हैं। वो आपके लिए मुंबई को ओपीडी छोड़ के नासिक में 3 दिन ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं मेरा ओपीडी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मेंटर्स उनका ओपीडी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ट्रेनर उनका ओपीडी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इसका सबका कॉस्टिंग जोड़ लेंगे तो फिर ये फीस कुछ भी नहीं बनता है, बिकॉज वी ऑल हैव द गुड विल एंड गुड विजन। दैट्स व्हाई वी आर डिलीवरिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द नीडी पर्सन। ओके, डेट एंड वेन्यू ऑफ वर्कशॉप, तो अपकमिंग वर्कशॉप पे हमारा 3 से 5 नवंबर में है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक वर्कशॉप का टाइमिंग रहेगा। कहाँ पे रहेगा? नासिक में रहेगा। तो अभी लोग बोलेंगे सर मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो कश्मीर में रहता हूँ, बराबर, मैं तो मिजोरम में रहता हूँ। तो कैसे मेरे, आप जम्मू कश्मीर कब अरेंज करेंगे, मुंबई में कब अरेंज करेंगे? तो क्या होता है, हम तो अरेंज कर लेंगे, लेकिन इतनी सब फैकल्टीज का टाइम निकाल के उनको वहां पे लेके आना, ये इतना पॉसिबल नहीं होता है। और कर भी लेंगे तो जो क्वालिटी हम यहाँ पे डिलीवर कर पाते हैं आपको, वो वहां पे डिलीवर करना, वो इंस्ट्रूमेंट्स और सब एक्सपर्ट्स के साथ आना, वो पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो अभी क्या है, हमने भी बहुत ट्रैवल किया है सीखने के लिए, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। तो और यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो हमारे कॉलेज से सिर्फ 7 किलोमीटर, तो आपका वो भी एक वहाँ पे वेन्यू हो जाता है, बराबर। और नासिक भी आप देख सकते हो, और आपको तो ट्रैवल करना है, उसका भी एक मौका मिल जाता है, तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। सो यू कैन टेक अ कॉलेज अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का फैसिलिटी भी रखा है। आप बहुत दूर से आते हो, कोई आपको मालूम नहीं होता है, नए एरिया में होते हो, तो कॉलेज में भी हमने हॉस्टल फैसिलिटी दी है। अभी एज पर द योर कंफर्ट जोन, आप वहाँ पे आके डिसाइड कर सकते हो, आपको कॉलेज का अकोमोडेशन ले या आसपास में कहीं होटल बुक करना है, या ग्रुप करके भी आप कोई होटल बुक कर सकते हो। तो वो वहाँ पे आपके आके आपको डिसाइड करना है, बट हमने ये ऑप्शनल रखा है, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो इनटू द डिस्प्यूट्स। ओके, सो इसमें आपको क्या है, सिर्फ 2,000 के कॉस्टिंग में 3 दिन का अकोमोडेशन और 3 दिन का फूड, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड टी, ये सब आपको मिल रहा है। सो जितना जो एक्चुअल कॉस्टिंग है वो रखा है, इवन दो इससे ज्यादा ही होता है, बट हमने मिनिमम टू मिनिमम रखने का इसमें कोशिश किया है। सो वी आर गेटिंग अ टोटल कोर्स वर्थ रुपीज। सो हम देखेंगे कि कोर्स का फीस बताने से पहले कोर्स का वर्थ क्या होता है वो पहले जान लेंगे। लेट्स सी अ प्राइसिंग व्हाट वी आर गेटिंग। एनाटॉमी एंड रेडियोलॉजी के पैरामेडिकल कॉलेज के लेक्चर जो है उसका आपको परचेज भी करना है। एनाटॉमी के कोर्सेज या लेक्चर्स तो भी 10,000 चार्जेस है उसके, वो आपको मिल रहा है विद रिकॉर्डेड सेशंस एंड पीडीएफ। 3 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अगर आपको कोई दे रहा है एक्सपर्ट, उनका ओपीडी कॉम्प्रोमाइज करके, जो आज के डेट में 30,000 से कम फीस नहीं है। बीएचएस का 12 मंथ्स ड्यूरेशन का कोर्स सर्टिफिकेट 6 मंथ का 15,000 था। अभी 1 ईयर का जो है मिनिमम चार्जेस जो रजिस्ट्रेशन का है वो 30,000 है उनका। ओके, सो हम 15,000 कंसिडर कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑल टेक्निक्स, तो बहुत जगह पे क्या होता है कि ट्रेनिंग हो जाती है, फिर बाद में रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया जाता है, और बाद में जब आप वो रिकॉर्डिंग डिमांड करते हो तो आपको बोला जाता है कि 10,000 और लगेंगे, 20,000 और लगेंगे। तो ये कोई यहाँ पे काम होता नहीं है, जो आपको कमिट किया है वो मिलेगा। तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी सब मिल जाएगी। बेसिक काइनेसोलॉजी टेपिंग का वर्कशॉप कोई भी करने जाएंगे तो 8,000 से नीचे कॉस्टिंग नहीं है, वो भी आपको इसमें मिल रहा है। एसटीटी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक का तो ये 7,000 गलती से लिख दिया है, यहाँ पे 70,000 भी लिखेंगे ना तो भी कम है। ओके, अभी आएगा वो भी, ट्रेंड अभी आ रहा है, तो वो भी ट्रेनिंग्स के बारे में अभी हम डिजाइन कर रहे हैं। सो पंचगव्य एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज प्रोटोकॉल्स, ये भी आपको शेयर किए जाएंगे। तो ये क्यों दे रहे हैं, बहुत जगह पे क्या होता है कि बहुत सा पेशेंट का साइकोलॉजी भी होता है, या फिर पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या नेचुरल प्रोडक्ट भी हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है।
ओके, सो उसमें क्या है, पेशेंट को भी एक रहता है साइकोलॉजिकल कि डॉक्टर ने तो कोई गोली दी नहीं, कोई दवाई दी नहीं, तो मैं कैसे ठीक हो जाए। तो फिर इसमें आपका वो भी कोई ऐसा पेशेंट आता है तो इसमें भी आप वो भी कवर कर सकते हो और 2 पैसा उसमें से भी आपको मिल जाता है। और इससे क्या हो जाता है, बाकी जो प्रॉब्लम है, जो बोन सेटिंग में नहीं आते हैं, उस पे भी आप रेमेडीज़ उनको दे सकते हो। तो वो हम बताएँगे, आपको ऑयल अप्लाई करना है तो ऑयल का फ़ॉर्मूला भी देंगे। इतना बढ़िया ऑयल है कि ₹5000 लीटर जो है बिकता है मेरा ऑयल, तो उसका फ़ॉर्मूला भी हम आपको देंगे। उसका बनाने के लिए भी खर्चा होता है, लेकिन ये है तो उसका भी डिमांड आपके पास आएगा, ठीक है? ₹100 में भी आप 30 एमएल देते हो, तो भी मैं बोलता हूँ हर एक पेशेंट आपसे कम से कम 5-6 बॉटल तो लेके जाता ही है। रिजल्ट इतना बढ़िया है। तो हर महीना अगर उतना जा रहा है तो वो आपका एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रहा है। टू लाइव 1-to-1 सपोर्ट वीडियो कॉल, तो ये हम ऑनलाइन अभी सेशन करते हैं। महीने में 2 सेशन हम लाइव करेंगे, जिसमें पहले आपको प्रैक्टिस करना है घर पे जाके 8-15 दिन, और फिर आपके डाउट्स क्वेरी जो है उसके लिए हम लाइव सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मॉडल भी रहता है साथ में, उस पे भी हम स्टेप्स डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। सो वी आर गेटिंग अ कोर्स टोटल वर्थ रुपीज 1 लाख। हाँ, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर वर्कशॉप, ठीक है। इसको अभी हमने थोड़ा स्टॉप किया है बिकॉज़ ये इसको मेडिकोज ही अटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसमें जाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेडिकोज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पे रेड फ्लैग है, फ्रैक्चर हुआ है तो रेफर करो, ठीक है। सो ये पॉइंट निकालना है यहाँ पे, अगर फ्रैक्चर वाला पेशेंट आता है तो ऑर्थोपेडिक को रेफर कर देना है, ठीक है। क्योंकि सब नहीं खाना है, कुछ देना भी तो है बाकी लोगों को। तो टोटल वर्थ अगर इसका देखेंगे तो 1 लाख रुपीज हो जाता है। ये 1 लाख रुपीज अभी मालूम है कि सबको तो अफोर्डेबल नहीं है, और हमें भी नहीं लेना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिशिंग में नहीं जाता हूँ। सिंस आवर मिशन इज टू मेक इट पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ट्रेडिशनल हीलिंग, वी हैव मेड इट टू पॉसिबल फीस विथ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 70%, जितना हो सकता है। सो 30,000 रुपीज 1 ईयर डिप्लोमा का जो है फीस आज के डेट में हमने रखा है। एंड दिस मेड पॉसिबल ड्यू टू इमेंस सपोर्ट ऑफ एनआईपीएस कॉलेज, कॉलेज की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, बिकॉज बहुत सारे टीचिंग फैकल्टीज का जो खर्चा हमें होता था वो कम हो गया है, ठीक है। तो अभी इसमें जो मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए हमने पहले 3 बैचेस में ऑफर रखा था, सो 23,000 में हम ये जो डिप्लोमा है ये ऑफर कर रहे हैं। वो जो 3 बैच है उसमें ये नवंबर का बैच तीसरा है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। उसके बाद में स्ट्रिक्टली फीस जो है 30,000 होने वाला है, ठीक है। सो बाय पेइंग, हाँ, इसमें अभी क्या है कि आपको 5,000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करना है, अ, अभी करना है। तो जैसे आप आज अभी डिसीजन लेते हो तो आपको 23,000 में डिप्लोमा मिल रहा है, उसके लिए आपको 5,000 रुपीज अभी पे करके सीट आपका कंफर्म करना पड़ेगा। और हम एक बैच में 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, ऑलरेडी ओल्ड रजिस्ट्रेशंस भी होते हैं, और एक बैच में अराउंड 15 से 20 सीट ही नए हम ले सकते हैं, बाकी तो पुराने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हुए होते हैं। सो बाय पेइंग 16,500 ऑल्सो यू कैन अटेंड द 3 days वर्कशॉप। तो जैसे अभी 23,000 के लिए भी अगर किसी का फाइनेंशियल इशू आ रहा है तो 16,500 पे करके भी आप 3 दिन का वर्कशॉप फोन सेटिंग का अटेंड कर सकते हो, और जो रिमेनिंग पेमेंट रहता है आपका वो आप विद इन 15 days वगैरह भी कॉलेज को पे कर सकते हो, इसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी for bone setting. As early you pay the remaining 11,500, you will get all steps video with explanation. Okay, तो जैसे ही आपका पूरा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही हम क्या करते हैं कि आपको जो मेन ग्रुप है स्टूडेंट्स का उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये जो वर्कशॉप आप अभी अटेंड करने जा रहे हो ना, इसका पूरा रिकॉर्डिंग जो है आपको पहले ही मिल जाता है। वो अगर आप गो थ्रू करके देख के फिर वर्कशॉप ज्वाइन करते हो तो आप और फ्रूटफुली उसमें से गेन कर सकते हो, ठीक है। ट्रेनिंग फीस कैन बी रिड्यूस एज फॉलोज। सो आपको इसमें और डिस्काउंट चाहिए तो इसके लिए भी हमने फिक्स स्कीम रख दी है, सबके लिए सेम स्कीम है। इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होता है, या बार्गेनिंग तो करना ही नहीं है। सो गेट डिस्काउंट ऑफ 1,000 पर कैंडिडेट फॉर अ रेफरल फॉर कोर्स। तो आप अगर कोई कैंडिडेट रेफर करते हो, वो ट्रेनिंग के लिए आता है, तो उसमें आप 1,000 रुपया बचा सकते हो, बिकॉज यू आर हेल्पिंग अस टू रीच टू द मोर पीपल, ओके। उसके बाद में discount cashback of 1,500 if paid for diploma, it's okay. Additional
1500 डिस्काउंट फॉर अ वन टाइम पेमेंट। तो जैसे आप वन टाइम पेमेंट करते हो, 23,000 है तो वन टाइम पेमेंट अगर आप करते हो तो आपको और 1500 डिस्काउंट हमने रखा है। सो 21,500 ही आपका जो है अल्टीमेट कॉस्टिंग हो जाता है विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेशन। तो 30,000 का सीधा आपको चांस है कि 21,500 में आप जो है डिप्लोमा ले सकते हो। ठीक है, सो मोर यू रेफर मोर डिस्काउंट यू विल अर्न। ग्रुप में भी आते हैं लोग, पिछली बैच में एक स्टूडेंट था तो वो 8 लोगों को रेफर किया था, तो अराउंड 8,000 रुपये तो ऐसे ही सेव कर लिया था उन्होंने। ठीक है, और खुद का पेमेंट पूरा कर दिया तो 1500 वहां से सेव कर लिया, तो 9,500 तो वैसे ही बचा लिया। और अभी क्या हो गया, 8 लोगों को लेके आए तो ऐसा नहीं हुआ कि उनका बिजनेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो बिजनेस और ज्यादा ग्रो कर रहा है बिकॉज आपको हेल्पिंग हैंड लगेंगे, बराबर। सो मोर रेफर मोर डिस्काउंट यू विल अर्न। And person you payment purpose, you have to make a payment of 5,000 rupees now to confirm your seat on this mobile number। so ये मोबाइल नंबर पे आपको डिवाइन टच नाम आएगा, वहां पे 5,000 रुपीज का पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डाल देना है। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट यू विल गेट इमीडिएट, जैसे ही पेमेंट आ जाएगा वेबिनार खत्म हो जाएगा, आपको तुरंत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको गो थ्रू करने हैं। और जैसे ही आपका रिमेनिंग पेमेंट पूरा आ जाएगा तो आपको मेन ग्रुप जो हमारा है स्टूडेंट्स का उसमें ऐड किया जाएगा, बिकॉज एक बार उसमें ऐड कर दिया आपको तो फिर उसमें से निकालने में कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए क्या है कि आपका रिमेनिंग पेमेंट आना जरूरी है। ठीक है, सो अभी इसमें जो वन टाइम पेमेंट की बात है, तो आपके लिए मैं एक और ऑफर करता हूँ कि आज अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हो 5,000 पे करके तो आपको 23,000 तो फीस हो ही रहा है, बट वन टाइम पेमेंट का भी आपको अगर डिस्काउंट लेना है तो आज 5,000 कर दो, विद इन 2 डेज भी आप रिमेनिंग पेमेंट करते हो तो भी मैं आपको वन टाइम पेमेंट का डिस्काउंट जो है वो पास ऑन कर दूंगा, बट डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, निखिल सर, जगदीश जी ने कनेक्ट किया है। हो सर। ओके, तो our workshop is appreciated by legend डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, बेंगलोर के न्यूरो कैंसर केयर सेंटर के सबसे सीनियर मोस्ट, मतलब उनको न्यूरो सर्जन है, उनके अंडर 2700 से भी ज्यादा न्यूरो सर्जन जो है काम करते हैं। और सर हमारे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बेंगलोर से नासिक आए थे ओनली टू अप्रिशिएट अस, और सर से बहुत नॉलेज भी मिला हमें। सो सर ने मोटिवेट भी किया हमें, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी सर अभी हमें प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है और सर के ही गाइडेंस से अभी हम कैंसर रिहैब सेंटर भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे तो आपको सब ये जानकारी मिलेगी। तो फैकल्टीज में हम देखेंगे तो डिवाइन टच के डायरेक्टर में मैं हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है जगदीश जोशी सर देखते हैं, वो एनआईपीएस कॉलेज के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल भी है। चीफ एडवाइजर जो है प्रियकांत घोष सर है। सो ये मेंटर्स की टीम है, डॉक्टर रजत सोमानी, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी एंड मिसेस प्रतिमा कुलकर्णी। सो यू पीपल आर सो फॉर्चुनेट कि आज जगदीश जी खुद अवेलेबल है हमें आपको गाइडेंस करने के लिए, तो उन्हें भी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। आपके कुछ डाउट रहेंगे रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन और एकेडमिक्स, वो आप सर के साथ डिस्कस कर सकते हो। बाकी मेडिकल लेवल पे जो डाउट्स है उसके लिए तो मैं बैठा ही हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है हमारे स्टूडेंट्स का। तो नीरज शाह सर जो अभी नासिक में भी मेरा एक, नासिक और संगमनेर में मेरा फ्रेंचाइजी भी देखते हैं और खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। तो विद इन 45 डेज सर का ओपीडी जो है 10 टाइम्स ग्रो कर गया पेशेंट का। तो ये अपना जो ट्रेनिंग है वो लेने के बाद, इससे पहले सर ने 6 जगह पे जाके ट्रेनिंग लिया था बट ये रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था, और जैसे ही सर ने अपना हमारा ट्रेनिंग लिया और सर के प्रैक्टिस में जो सुधार आया उससे ये रिजल्ट सर को देखने में। तो इनका टेस्टिमोनियल जो है, जो उन्होंने लाइव जो सपोर्ट सेशन है उसमें शेयर किया है, हमने पूछा भी नहीं था, सर ने शेयर किया, तो वो स्पॉन्टेनियस शेयरिंग भी आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे लिंक दिया है, चैट में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं। नीरज सर खुद भी अवेलेबल है आज, आई थिंक सो। तो टाइम जैसे जैसे आगे रहेगा तो हम सर को भी बोलेंगे, वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके, सो आपको अगर इसमें और कुछ डाउट है कि कैसे ट्रेनिंग हम लेते हैं, ओके, स्टूडेंट्स के रिव्यू देखने हैं, पेशेंट के रिव्यू देखने हैं, ट्रेनिंग वीडियोस भी आपको देखने हैं और लॉट ऑफ मोर जो भी एजुकेशनल कंटेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पे
हमने डाला है, तो डिवाइन टच हीलिंग सेंटर का ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे आपको मिल जाएगा। ये लिंक मैं चैट में शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम एक टूर यूट्यूब चैनल का कर लेते। सो हरी अप, डोंट बिकम लेट, सो डू इट बाय टुडे। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। कुछ डाउट्स क्वेरी है चैट में लिखना है। अभी मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर जगदीश जोशी सर को। सो प्लीज वेलकम आवर डायरेक्टर जगदीश जोशी सर। मैं स्क्रीन शेयरिंग अभी स्टॉप कर देता हूँ। जगदीश सर, निखिल सर आप देख लेना। नीरज सर आप ऑनलाइन हो ना? अनम्यूट कर सकते हैं? ओके। सर एक 2 मिनिट 5 मिनिट सर पेशंट है जी जी एवढं. जी, ओके ओके सर, ओके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो भी डाउट्स क्वेरी रहेंगे ओपनली यू कैन, अभी आप आपका माइक जो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। जैसे ही जोशी सर आ जाते हैं ऑनलाइन, हम कनेक्ट करेंगे उनको। ओके, सो डाउट्स क्वेरी। डज इट वर्क ऑन वेरिकोज? यस, वेरिकोज के लिए भी इसमें आपको बाकी जो थेरेपीज हम दे रहे हैं, एमएफआर है या फिर फंक्शनल कपिंग है या बाकी भी वेरिकोज के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है। एक्चुअली वो ये बोन सेटिंग के पार्ट में नहीं आता है, बट हमारे पास जो है बाकी भी थेरेपीज चलती है। पंचगव्य औषधि भी हम देते हैं पेशेंट को। तो वेरिकोज के लिए जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो पूरा प्रोटोकॉल आपको शेयर कर देंगे। स्पोर्ट्स में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। काइनेसियो टेपिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट है आगे जाके डीपली इसमें काम करना है, तो स्पोर्ट्स थेरेपी के लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। तो ये भी कोर्सेज जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और बहुत से इसमें आपको प्लेटफॉर्म आगे भी मिलेगा। सिर्फ बोन सेटिंग तो सिर्फ शुरुआत है, बट बोन सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट हैव अ ग्रेटर रिजल्ट। जो पेन किलर भी रिजल्ट नहीं देता है उससे ज्यादा फास्ट जो है प्रॉपर बोन सेटिंग पेशेंट को रिजल्ट देता है। तो अगर ऐसा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है तो ही आपके पास रश आता है। फिर तो आगे बाकी थेरेपीज तो बहुत पुराने जमाने से लोग कर रहे हैं, बट जो ग्लैमर मिला है ना होलिस्टिक हीलिंग को या ट्रेडिशनल हीलिंग को, ये बोन सेटिंग की वजह से ही आज के डेट में मिल रहा है। तो इसमें भी एडवांस चीजें भी होती है, बट अभी जो आप सीखेंगे उसमें मैं बोलता हूँ कि 90% पेशेंट आप कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो 100 में से 90 हमारे हैं, 10 नहीं है। जैसे जैसे नॉलेज अपग्रेड होते जाएगा आप उस पे भी उन पे भी काम कर पाएंगे। जैसे ऑपरेट हुआ है तो क्या करना है, तो वो पेशेंट पे भी आप काम कर पाएंगे। कुछ कुछ उसके टिप्स हम आपको ट्रेनिंग में देंगे ही, ये ट्रेनिंग में। ओके, तो ठीक है, डाउट्स आते रहेंगे। एक और पीपीटी है, अगर आपको डिवाइन टच के बारे में जान लेना है तो वो थोड़ा मैं शेयर कर देता हूँ आपको कि क्या काम हम करते हैं, आज तक क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं। डिवाइन टच हीलिंग से, ये हमारा प्रोजेक्ट है, डिवाइन टच हीलिंग सेंटर एंड कैंसर रिहैब सेंटर। तो सर्विसेज हम क्या क्या देते हैं, तो ये सब जो हम सर्विसेज देते हैं ना, इसमें हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो धीरे धीरे आप जैसे क्लब होते जाएंगे तो आप ये प्लेटफॉर्म का भी जो है उपयोग फायदा करके आप आपका नॉलेज जो है एनहांस कर सकते हो। ओके, सो आयुर्वेदा एंड नाड़ी चिकित्सा
पंचगव्य चिकित्सा गौ सानिध्य भी एक है, गौशाला भी है अपना। तो ट्रेडिशनल इंडियन थेरेपीज सब उसमें, नेचुरोपैथी, योगा, पंचकर्मा आहार। पंचकर्मा के लिए तो मेंटर है हमारे, जिन्होंने माधोबाग में 20 साल से भी ज्यादा पूरा पंचकर्मा डिपार्टमेंट हैंडल किया है। ओके, मिसेस प्रतिमा कुलकर्णी, जो मैंने आपको बताया था, आगे आएगा वो सब। तो ऐसे फैकल्टीज अवेलेबल है। तो ये क्या है, ये सब फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ट्रेनिंग करेंगे तो उससे क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलते रहेगा। और कई बाहर ट्रेनिंग लेते हैं तो ये नॉलेज से आप जो है मुकर जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा। पंचकर्मेन आहार चिकित्सा में भी काम होता है, बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी हम लेते हैं। और बॉडी डिटॉक्स के भी हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ओपीडी आईपीडी है, कैंसर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, पथ्यम आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट का भी कंसेप्ट हम ला रहे हैं। हेल्थ टूरिज्म का कंसेप्ट है। एनर्जी सर्विस, इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो वी हैव। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है खुद का पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है एनआईपीएस कॉलेज का, और ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट भी है। एंड हेल्थ कैंप्स आल्सो वी ऑर्गेनाइज। ओके, फैकल्टीज में मैंने आपको जो ये अभी इंट्रोडक्शन दिया ही था। So doctors we have on the panel. So we have MD Ayurvedic doctors, PMS doctors, PhD chemistry and DHMS and BNYS also. थेरेपी डिपार्टमेंट में प्रतिमा कुलकर्णी मैम जो है वो हेड है। और यहाँ पे योगाचार्य भी है, योगा भी हम करवाते हैं। और इसमें बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम है, योगा है, उसके लीड जो है भानुदास सर करते हैं। और जो पूरा पंचगव्य चिकित्सा है और प्रोडक्शन है औषधियों का, वो जो है शामराव रोकड़े सर देखते हैं। सर का पतंजलि में भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, कैंसर के पेशेंट पे खास करके उनका एक्सपीरियंस है लगभग पिछले 25 साल का। सो पंचगव्य से कैंसर पेशेंट कैसे ट्रीट करने हैं, घनश्याम वारगड़े सर का इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये हमारी टीम है। डायग्नोसिस एंड पैरामेडिकल डिपार्टमेंट आल्सो वी हैव supporting faculties. This is our team. So ये कॉलेज प्रीमाइसेस है, ये पैरामेडिकल है, नेचुरोपैथी का प्रीमाइसेस भी आप आएंगे तो खुद देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा वो आपको। ओके, पीआरडीएफ कॉलेज के डिपार्टमेंट से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट है, हेल्थ कैंप भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ से क्या होलिस्टिक अप्रोच है, अगर हम ऑप्टोमेट्री का आंखों के लिए हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां से भी हमें बोन सेटिंग के लिए पेशेंट का डेटाबेस मिलता है। बोन सेटिंग के लिए करते हैं तो वहां से ऑप्टोमेट्री रेडियोलॉजी के लिए डेटाबेस मिल जाता है। इन हाउस सब है, ठीक है। ओके, सो और ये सोशल फाउंडेशन भी है हमारा, गौ संस्कृति निर्माण संघ। जोशी सर ने इसमें बहुत बड़ा योगदान सपोर्ट किया है, तो इसके थ्रू भी बहुत सारे अच्छे काम हम करते हैं। I think so, Joshi sir, we have available Joshi sir. So, sir, mic unmute करेंगे जोशी सर? Yes. Good evening, all. Good evening, sir. It's pleasure to get you here in this webinar. Yes, So, actually मेरा एक हॉस्पिटल के साथ मीटिंग था, मैंने निखिल सर को अपडेट किया था। अभी okay, जस्ट वो खत्म हुआ, फिर निखिल सर का मुझे फोन आया। great, यस great. यस आशीष। Thank you, sir. बिजी शेड्यूल में आपने ज्वाइन किया, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं सर? जस्ट मिनट में गाड़ी रोक के है ना नीचे उतरता हूँ। यस just a minute. यस सर। Okay, yes sir. Good evening. So Good sir, evening, all. प्रेजेंटेशन तो हो गया है, बाकी आप थोड़ा गाइडेंस एकेडमिक्स या सर्टिफिकेशन के ऊपर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सर आप Yes. कार में जो से भी कनेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ठीक आउटसाइड है। नॉइस इज। यस, नाउ इट जो इज। सर्टिफिकेशन हम लोग जो प्रोवाइड करवा रहे हैं सारे स्टूडेंट को, वो गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जिसको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है 1952 में। मतलब इसमें जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा वो अप्रूव्ड होगा बीएसएस, भारत सेवक समाज, जो कि सेंट्रल डेवलपमेंट एजेंसी है, जो एस्टेब्लिश किया है प्लानिंग कमीशन ने 1952 में। और ये सर्टिफिकेशन
सारी जगह पे वैलिड है। अगर इसको आप एचआरडी मिनिस्ट्री में या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी लेके जाते हो तो ये प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है। ऑनलाइन इसका सारा वेरिफिकेशन भी हो सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हो। सिर्फ इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है जो हम आपको एट द टाइम ऑफ कोर्सेज अपलोड करवाएंगे, सब कुछ समझाएंगे कि कोई भी दवा चीज से, कोई ड्रॉप है, कोई ट्यूब है, कोई ऑइंटमेंट्स है, वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं करना है पेशेंट को। इट इज जस्ट बोन सेटिंग एंड ट्रेडिशनल इंडियन मैनिपुलेशन। ये सारे मैकेनिकल प्रोसेस है, आप जिसे बोल सकते हो। उसी तरीके से आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ये प्रोटोकॉल सारा ध्यान में रखना है। कोर्स में तो हम आपको डिटेल्स, डूज एंड डोंट्स वो सब समझाते भी है। बहुत सारे पेशेंट अगर ऐसे भी आपके पास आ सकते हैं कि जो शायद आपका पेशेंट ना हो, जो रेफरल केस हो, तो इस रेफरल केस के बारे में भी हम लोग आपको उसमें अपडेट करवाएंगे कोर्स में। तो सर्टिफिकेशन क्लियर वैलिड होगा, जिसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी में आप उसको सबमिट करोगे तो भी वो वैलिड होगा। ओके, थैंक यू सर। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आई थिंक सो इंडिया में किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है। सो जो सर के कोलैबोरेशन से या फिर सर के इनिशिएटिव से मैं कर पाया। तो एक्चुअली सर का ये फील्ड नहीं था, पैरामेडिकल में बहुत बढ़िया सर का कॉलेज परफॉर्म कर रहा है, बट मेरे रिक्वेस्ट पे ही सर ने जो है इनिशिएटिव लिया और हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दिया है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। आशीष सर, एक एक इनपुट देता हूँ। मतलब जिस तरीके से पैरामेडिकल में हमारा काम रहा है, तो ऑलमोस्ट 1,000+ ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकले हैं। नासिक में जहाँ पे हमारा लोकेशन है, तो यहाँ पे जितने भी डायलिसिस सेंटर्स है वहाँ पे 90% जो है वो एनआईपीएस के स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो मतलब जो भी कोई प्रेजेंस है हेल्थ केयर सेक्टर में, आप समझ सकते हो। और ये हमारा इनिशिएटिव है कि जिसको अल्टरनेटिव थेरेपी को हमें मेन स्ट्रीमलाइन थेरेपी पे लाना, ये आशीष सर का टारगेट है। और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिवाइन टच के साथ खड़ा हुआ है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके सर। नीरज सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी के डाउट से आप चैट में शेयर कीजिए। पेमेंट डिटेल्स जो है चैट में शेयर कर दिए है। नंबर ऑल्सो आई हैव शेयर्ड। नीरज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर, आ रही है अभी, आप बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं जितने भी लोग हैं, मैं मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा सर, कि बाकी ट्रेनिंग में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। जो तो सबसे पहली चीज जो हम आते हैं कि हमको पेन को ट्रीट करना है या रूट कॉज को ट्रीट करना है। अगर किसी के सर्वाइकल में, गर्दन में दर्द है, तो सिर्फ सर्वाइकल के गर्द आपको वो पेन को ट्रीट करना है या उसका रूट कॉज, वो दर्द क्यों है उसको ट्रीट करना है। जब हम पेन को ट्रीट करते हैं ना, तो क्या होता है, पेशेंट को हम वो ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उसको एक 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद वो पेन फिर से आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका रूट कॉज हमने सॉल्व नहीं किया है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें सबसे मेन जो चीज है, हाईलाइट जो होती है, कि हम तो आपको जो सिखाते हैं सर, आशीष सर ने जो एक कोर्स का जो एक डिजाइन ये किया है मॉड्यूल, उसमें हम सर सिखाते हैं कि रूट कॉज को कैसे ट्रीट करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलता है, जो उसका पेन है, राहत है, वो लॉन्ग टर्म उसको राहत, वो पेन से राहत मिलती है। और सिर्फ बोन सेटिंग ही नहीं, जैसे कि अभी एक सर ने पूछा था कि वेरिकोज वेन्स में होता है, तो वेरिकोज वेन्स में बोन सेटिंग नहीं, लेकिन वेरिकोज वेन्स में आईएसटीएम है, कपिंग है, मायोफेशियल रिलीज है, ये सब चीजें भी सर सिखाते हैं, तो जिससे वेरिकोज वेन्स में काफी आराम मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें है कि
बहुत सारी चीजें है कि जो बोन सेटिंग में नहीं, लेकिन बाकी भी बहुत सारी, जैसे सुजोग थेरेपी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, बेसिक बेसिक पेन मैनेजमेंट, जो बाकी जगह पे नहीं सिखाई जाती है लेकिन यहाँ पे सिखाई जाती है। फिर एक्सरसाइज, हिस्ट्री टेकिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग, वो यहाँ पे उसमें बहुत ज्यादा आपको उसका काउंसलिंग कैसे करना है पेशेंट का, क्योंकि अपने पास जब पेशेंट आता है तो ऑलरेडी वो काफी सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट कर चुका है, और उस सबने आप उसको बोला है कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो जब अपने पास पेशेंट आता है तो वो मेंटली काफी ये हो चुका होता है, तो उसको हम कैसे काउंसलिंग करके उसको पॉजिटिव, निगेटिव थॉट उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ये जो छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत मायने रखती है ट्रीटमेंट में, क्योंकि इससे ही पेशेंट को जो ट्रीटमेंट का पूरा इफेक्ट है ना वो मिलता है। तो ये सब चीजें स्पेशली उसका एक सेशन होता है जिसमें आपको हिस्ट्री टेकिंग, काउंसलिंग, ये सब कंस- चीजें सिखाई जाती है। जी जी, और कंसेंट फॉर्म फिलअप करना भी और बहुत consent इम्पोर्टेंट है। form। आगे जाके अगर कोई लीगल इसमें नहीं अटकना है आपको सर्कमस्टेंसेस में, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, फॉर्मेट वगैरह सब चीजें। और ट्रेनिंग का भी मैं बोल दूं तो मोस्टली अभी पहले हर 3 महीने में ट्रेनिंग होता था, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर महीने में एक ट्रेनिंग आपको डिलीवर करने की। तो नवंबर के ट्रेनिंग के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है, और आपको इसी फीस में जनवरी के दिसंबर के ट्रेनिंग में अगर आना है, जैसे आपका पर पॉसिबल नहीं हो रहा है अब, तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 5,000 पे करके। तो जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको इसी फीस के लिए एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, और दिसंबर के ट्रेनिंग का फीस जो है वो 30,000 ही होने वाला है फॉर द फ्रेश वंस। ये तो पहले 3 महीने से हम बता रहे हैं कि दिसंबर में फीस ये रहेगा। ओके, तो जनवरी का डेट जिनको चाहिए वो पर्सनली कांटेक्ट करके, आपको जो कांटेक्ट नंबर चैट में आया है या फिर पेमेंट के लिए जो कांटेक्ट नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे जो कांटेक्ट नंबर आपको आया है उस पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, नीरज सर ने तो बताया, बट लाइव पेशेंट पे काम हम करते हैं कि ओपीडी जो है तब आपके सामने वहां पे चलता है। तो आपको जो हमने सीखा है ना उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं करते, लेकिन उससे ही पेशेंट को जब एक ही सीटिंग में 80% रिजल्ट मिलता है, या फिर पेशेंट वॉकर लेके आ रहा है और खुद के पैर पे चल के जाता है 20 मिनट बाद, तो वो सब देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कुछ कुछ चीजों जहाँ पे पॉसिबल है हम आपको भी करने का जो है पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट चांस देते हैं। तो ये सब जो चीजें है ना, ये भी आपको कोई एक्सपीरियंस करने मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे आपको मिलेगी। ओके, सो ये हमारे ओर से है। बाकी अभी आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप चैट में डाल सकते हो। मीनवाइल जो है वो डिवाइन टच का जो टीपीटी बाकी रह गया था वो थोड़ा कवर करते हैं कि व्हाट वी हैव कंट्रीब्यूटेड। ओके, सो ये सोशल फाउंडेशन भी हमने बनाया है। where we have participated, so we are participated in the biggest ayurveda conference जो महाराष्ट्र में शिरडी में हुआ था। तो वहाँ पे सब मेडिकोस के साथ में भी हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। वही वहीं पे आयुष मंत्रालय के फैकल्टी से भी हम मिले, तो वहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला है, जिसके वजह से ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं और कोर्स वगैरह डिजाइन कर पाए हैं। ये जो कुछ पिक्स है, जैसे हमने स्टार्ट किया था 2019 में वहां से लेके, सो है एनजीओ के साथ में, या फिर यहाँ पे कैंटोनमेंट जोन है आर्मी का, आर्टिलरी सेंटर है, तो वहाँ पे भी हम हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने हमें पतंजलि वेलनेस एंड के कोलैबोरेशन में एक संजीवनी होम्यो क्लिनिक सीधी मध्य प्रदेश में एक कैंप हुआ था, तो वहाँ पे भी इनवाइट किया गया था फॉर द बोन सेटिंग। ऑल ओवर इंडिया से डिवाइन टच हीलिंग सेंटर को ही वहाँ पे चांस मिला था।
वहाँ पे भी बहुत बढ़िया कैंप होता है। अराउंड 500 पेशेंट्स हमने कवर किए थे वहाँ पे, सिर्फ 2 दिन में। और जो नासिक रेलवे स्टेशन या फिर भुसावल जोन जो है रेलवे का, तो जहाँ जहाँ पे ये इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी रेलवे का अवेलेबल है, तो वहाँ पे बोन सेटिंग एंड मस्कुलोस्केलेटल इशू के लिए भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री में। तो ये भी इनिशिएटिव है हमारा। विश्व हिंदू परिषद के आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में भी हमने बहुत से कैंप्स किए हैं, विच वॉज फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय द डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। सो ये भी काम हम करते रहते हैं। दिस इज आवर टीम। ओके, सो ये कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी स्टूडेंट्स के लिए रहती है। सो यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो ये सब जो है, आप अब जब आपको हमारा काम इंटरेस्टिंग लगेगा, सो आप इंक्वायरी करके हमारे मिशन में काम में भी जुड़ सकते हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट्स हमारे काम चल रहे हैं उसमें आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट या जैसे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके रेशो में आप एक बिजनेस इनिशिएटिव भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और आगे फिर हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सो अभी 9:15 हुए हैं, तो अभी और 10 मिनट के लिए जो है विंडो ओपन रहेगा। हम ओपन डिस्कशन अभी स्टार्ट कर देते हैं।